व्हाट्सएप इंडिया में जल्द ही बैन हो सकता है। For the messaging platform WhatsApp. WhatsApp is everywhere. More than 400 million Indians use it. They make around $1 billion from India. WhatsApp is threatening to exit India. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या व्हाट्सएप इंडिया में बैन हो सकता है या व्हाट्सएप खुद ही इंडिया से क्विट कर जाएगा। हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर एक सुनवाई हुई, जिसमें व्हाट्सएप ने इंडिया के आईटी रूल ऑफ 2021 क्लॉज 4 को मानने से साफ इनकार कर दिया है। और इस पर व्हाट्सएप का कहना है कि ये रूल इंडिया के सिटीजन के राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है और ये इंडिया में डिक्टेटरशिप को ला रहा है। इस रूल में बेसिकली व्हाट्सएप को मैसेज को क्रिएट करके शेयर करने वाले या मैसेज के ओरिजिनेटर के नाम को गवर्नमेंट के मांगने पर व्हाट्सएप को देना होगा, जो कि व्हाट्सएप नहीं चाहता। और अगर इस रूल को हटाया नहीं गया तो व्हाट्सएप देश से चले जाने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ये इंडिया के फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को ख़त्म कर रहा है। यानी इसका मतलब कि अब जो चैट व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता था, अब गवर्नमेंट जब चाहे पढ़ सकती है, जैसा कि थाईलैंड और चाइना जैसे देश में होता है। जहां चीन में एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र को सिर्फ इसलिए 5 दिन की जेल हो गई क्योंकि उसने चीन के बहुत बड़े पॉलिटिशियन और एक महिला सेलिब्रिटी के अफेयर को लेकर एक मीम अपने दोस्तों के प्राइवेट चैट ग्रुप में भेजा था। और थाईलैंड में तो एक आदमी को 50 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई क्योंकि उसने वहाँ के रॉयल फैमिली को इंसल्ट करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया था। कैन यू बिलीव दैट, सिर्फ एक अपोजिंग पोस्ट के लिए 50 साल की सज़ा। मे बी दिस इज़ कोइंसिडेंस, बट क्या हमारी सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यूके में भी पिछले साल 2023 में एक ऐसा ही लॉ पास हुआ था जिसे वहाँ की सरकार को हटाना पड़ गया, क्योंकि सही में इस लॉ की वजह से राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही थी। तो क्यों हमारी सरकार को इतना ये रूल सही लग रहा है? तो आइए देखते हैं दोनों साइड की स्टोरी और क्यों हमारी सरकार को इतना सही लग रहा है और गवर्नमेंट इसे इम्पोज करना ही चाहती है या फिर इस बार व्हाट्सएप ही सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईटी रूल ऑफ 2021 का क्लॉज 4 है क्या। रूल नंबर 4 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी मैसेज जिससे भारत की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, या जिस मैसेज से किसी देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन को नुकसान हो, या फिर किसी मैसेज से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सके, या डिफेमिनेशन या किसी मैसेज का कनेक्शन रेप केस से हो, या मैसेज में सेक्सुअल मटेरियल हो, या फिर चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव मटेरियल हो, केसेस में गवर्नमेंट कारण बताकर सभी सोशल मीडिया कंपनी के लिए ये कंपलसरी करती है कि जब कभी भी कोई कोर्ट या गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी भी मैसेज के क्रिएटर या फर्स्ट ओरिजिनेटर के नाम मांगती है तो उन्हें कोऑपरेट करना ही होगा। आइए अब ये समझते हैं कि इससे व्हाट्सएप को क्या दिक्कत है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस लॉ के जरिए इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी हैम्पर हो रहा है। मान लीजिए किसी एरिया में दंगे या फिर राइट्स हो रहे हैं और कोई पर्सन ए है, वो अपने कॉन्टैक्ट बी को एक मैसेज शेयर करता है कि उस एरिया में चाकू और पत्थर लेके जाना। बी फिर उसी मैसेज को फॉरवर्ड करता है अपने कॉन्टैक्ट सी को, और देखते ही देखते ये मैसेज स्प्रेड हो जाता है। अब इस केस में पर्सन ए को मैसेज का ओरिजिनेटर माना जाएगा और उसने ये मैसेज स्प्रेड किया, इसीलिए पर्सन ए को जेल हो जाएगी। दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए के पास कहीं से मैसेज आता है कि एरिया एक्स में राइट्स होने वाले हैं, तो आप भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए। अब पर्सन ए उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करता है या फिर डाउनलोड कर लेता है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेता है, और उस केस में अगर वो पर्सन बी को भेजता है, फिर बी सी को भेजता है, और इस तरह से अगर ये मैसेज फैल जाता है तो अब इस केस में भी ए ही मैसेज का ओरिजिनेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मैसेज डाउनलोड करके भेजा था या फिर कॉपी पेस्ट किया था। इस वजह से वो मैसेज एक न्यू मैसेज की तरह सर्कुलेट होगा, क्योंकि वो पर्सन ए के डायरेक्ट फ़ोन से सेंड किया गया है। जबकि अगर वो उसी मैसेज को फॉरवर्ड करता तो वहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ आता। अब व्हाट्सएप का एक और चैलेंज है कि इस रूल को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप को एक पूरा डेटा हब बनाना पड़ेगा जहां पे वो सारे मैसेजेस को स्टोर करके रख सके, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे तब कभी भी किसी का भी डेटा
व्हाट्सएप से मांग सकती है, और जो कि अभी व्हाट्सएप नहीं करता है, वो डेटा अभी स्टोर नहीं करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप। उसके बाद एक और चैलेंज है, नो मोर एंड टू एंड इनक्रिप्शन। अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ही यही है कि मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, और अगर गवर्नमेंट को मैसेज हमें शेयर करना है तो फिर वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहेगा ही नहीं, जो कि व्हाट्सएप की सबसे मेन पॉलिसी है। और व्हाट्सएप का एक और कंसर्न ये भी था कि लिटरली ये गवर्नमेंट को एक डिक्टेटर बना देती है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी मैसेज को नेशनल थ्रेट बता करके उस पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सकती है, जो भी पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ है या फिर गवर्नमेंट के अपोज में बातें करता है। तो ये तो थी व्हाट्सएप के तरफ की स्टोरी और व्हाट्सएप के आर्ग्यूमेंट। अब हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट का काउंटर क्या है, या फिर गवर्नमेंट इस पर क्या कह रही है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से किसी भी फेक न्यूज़ को या फिर हेट स्पीचेस को रोकने के लिए ये रूल लाना काफ़ी ज़रूरी था। और जो एक रूमर फैलाया जा रहा है कि अब से लोगों के सारे ही चैट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी या फिर उसे चेक करेगी, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप रूल ही को सही से पढ़ोगे तो इसमें क्लियरली लिखा है कि पहले तो अगर कोई इंसिडेंट होगा तो फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और तभी ही ओरिजिनेटर के नाम को मांगा जाएगा, और वो भी तब जब कोई भी दूसरे तरीके से ओरिजिनेटर का नाम नहीं मिल रहा होगा, और उसमें भी उस पर्सन के चैट से सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ली जाएगी जो क्राइम को प्रूव करती हो। मतलब आपका बाकी का सारा डेटा सेफ और प्राइवेट रहेगा, मतलब कि क्रिमिनल के भी राइट टू प्राइवेसी को ये रूल वायलेट नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और रही बात ऐसा लॉ लाने की, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 87 गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनिटी हार्मनी के लिए कोई भी रूल ला सकता है। और रही बात व्हाट्सएप के एंड टू एंड इनक्रिप्शन की, तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि व्हाट्सएप के खुद यूज़र पॉलिसी में लिखा है व्हाट्सएप भी सिक्योरिटी थ्रेट से सेफगार्ड करने के लिए डेटा गैदर करते हैं। अब गवर्नमेंट के हिसाब से ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसे समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के केसेस को कम करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे सभी को पता रहता है कि राइट्स जो हुए हैं उसमें कौन है असली गुनहगार, लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी सबूत नहीं मिल पाती है। इस वजह से ओरिजिनेटर का नाम पता चलना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, इंडिया का जो सोशल मीडिया है एक सेफ हेवन बन सकता है टेररिस्ट के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से कोई भी डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को देती नहीं है। इसीलिए टेररिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसी या फिर अपने प्लान्स को बनाने के लिए, और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट इनके द्वारा अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसको रोकने के लिए। और चौथा आर्ग्यूमेंट, हेट मैसेजेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये रूल लाना चाहती है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर्स थे जो कि उस दिन कोर्ट में सुनवाई में बताए गए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आईटी रूल 2021 का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, आप एक बार उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी, तो अब आगे इस केस में क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन रही बात व्हाट्सएप की इंडिया से जानने की, तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप की इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र इंडिया में ही है, और व्हाट्सएप को सबसे बड़ा रेवेन्यू भी $1 बिलियन का रेवेन्यू भी इंडिया से ही मिलता है। और व्हाट्सएप के आर्ग्यूमेंट्स और गवर्नमेंट के काउंटर्स पे आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इस्लामिक कंट्री क्यों इतनी गरीब होती जा रही है या पुअर होती जा रही है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। जय हिंद।